ये बहुत दिन पहले की बात है। हमारे ख्याल से 58-59 की बात होगी, 58 की बात होगी। दो मित्र थे स्कूल में एक साथ पढ़ने वाले। एक मित्र को पहले उसने दीक्षा ले ली थी, दूसरा मित्र कुछ दिनों के बाद बस आनंद मार्ग के संपर्क में आया। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे और साथ में बड़े अच्छे भक्त थे। हर शाम, लगभग हर शाम ही वो बाबा के पास आ जाते थे। उनका जो रहने का जो घर था, वो जो बाग का कब्र है उसके सामने जो एक छोटा सा मोहल्ला जैसा है उसी में था। और हर शाम वो बाबा के पास जरूर आते थे और कभी कभी बाबा के साथ और भी जगह जाते थे जहां बाबा पहुंचते थे घूमने घामने। एक शाम बाबा चलते चलते वो जो काली पहाड़ की पहाड़ी है उसके काफी ऊपर जाकर के बाबा वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ बैठ करके बाबा बांसुरी बजाते थे। तो बाबा ने खूब अच्छी धुन में बांसुरी बजाई और वहाँ 2-4 भक्त थे, उन्होंने बांसुरी सुन करके बहुत वो लोग प्रसन्न हुए। अचानक बाबा कहते हैं कि तुम में से आज तुम दोनों बच्चों की परीक्षा होगी। तो बाबा ने अचानक उसमें से जो पुराना दोस्त था, जो पहले दीक्षा ले चुका था, उससे बाबा कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, तुमसे अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ की चोटी से कूद जाओ नीचे तो कूद जाओगे? तो कहता है कि बाबा मैं कूद जाऊंगा, लेकिन आज नहीं, परसों मेरा जन्मदिन होने वाला है और बहुत तैयारी है। हमारे माता जी, मेरे पिताजी, दादी माँ और दादाजी सब लोग आए हुए हैं मेरे जन्मदिन पर। तो मुझे जन्मदिन हो जाने दीजिए, तो जैसा आप कहेंगे मैं करूँगा। तो बाबा मुस्कुरा दिए, चुपचाप बैठे खड़े रहे, वहीं पर बैठे रहे। तो बाबा ने उस दूसरे बच्चे से जो नया साधक था, उससे बाबा कहते हैं कि अगर तुमसे कहा जाए कि तुम कूद जाओ पहाड़ी की चोटी से तो तुम कूद जाओगे? वो 2-3 कदम पीछे गया और जाके कूद गया। जो वहाँ साधक लोग बैठे थे 2-4-5, उन्होंने आंखें बंद कर ली, समझ गए कि उतनी ऊपर पहाड़ी से कूदा है, ये तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, फिर इसको कौन संभालेगा। अब सब लोग वहाँ पर रोने लगे और जो मित्र जो कूदा नहीं था वो कहने लगा कि बाबा मैं अपने मित्र के पिता से क्या मुंह दिखलाऊंगा, कैसे बातें करूंगा, वो तो कूद के चला गया, अब पता नहीं उसका क्या होगा। बाबा भी बिल्कुल नाटक करने में बहुत ही आगे, वो भी बिल्कुल गंभीर हो गए, कुछ बोल नहीं रहे हैं, हाँ ना कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी थे श्री प्रणय चटर जी, उन्होंने कहा कि बाबा कल से तो हम लोगों को ऑफिस जाना मुश्किल हो जाएगा। कल से ये लोग कहेंगे कि देखो आनंद मूर्ति जी ने एक बच्चे की जान ले ली, तो क्या हो सकता है। बाबा बिल्कुल गंभीर, ऐसा लगता था कि बाबा ने बहुत कुछ गलती कर दी और कुछ इसका फल क्या होगा अब कौन जानता है। बिल्कुल बाबा गंभीर, कुछ बोल नहीं रहे। थोड़ी देर के बाद बाबा कहते हैं अब समय हो गया, चलो हम लोग वापस चलते हैं। जब वहां से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, फिर जो छोटे छोटे भक्त थे बाबा के, वो मित्र उनका जो पहाड़ी से नहीं कूदा था, वो बाबा को पैर पकड़ लेता है, बोलता है बाबा कुछ रास्ता निकालिए। बाबा ने कुछ नहीं कहा, चलते रहे। तो जब नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से, तो कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं कि बाग के कब्र पर थोड़ी देर बैठेंगे, फिर वहां से चलेंगे। सब ने कहा कि बाबा बहुत देरी हो गई, अब हम लोग तो इस रास्ते से घर लौट सकते हैं। बाबा ने फिर कहा कि अच्छा ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए हम लोग चलते हैं उधर। जब वहां नजदीक जाते हैं तो वो लड़का कहता है कि बाबा बाग के कब्र पर जाके हम लोग क्या करेंगे, वहाँ तो पहले से कोई आदमी बैठा हुआ है, वहाँ जाने का कुछ मौका नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं जाके देखो कौन है। जब वहाँ जाता है वो लड़का, उसका मित्र जिसने छलांग नहीं लगाई थी, वो जाता है तो देखता है कि उसका जो मित्र जो ऊपर से छलांग लगाया था, वो बड़े आराम से आंखें बंद करके वहाँ बैठा हुआ।
उससे गले में गले लगता है और कहता है, मित्र तुम यहाँ कब आ गए? वो कहता है, कब आ गए मुझे मालूम नहीं, मैं तो वहाँ जब आंखें बंद करके मैं छलांग लगाई, ऐसा लगा कि किसी ने मुझे लपक लिया। और जो व्यक्ति था वो ला करके हमें यहाँ बिठा देता है, हमें गोद में लेके यहाँ बिठा देता है और बोलता है, तुम बैठो, तुम्हारे बाबा थोड़ी देर में यहाँ आएंगे। तो मैं तो बाबा का इंतजार कर रहा था। बाबा भी वहाँ दौड़ कर आता है, बाबा 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 हूँ तो यहाँ बैठा हुआ। बाबा आकर के मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं इतने आसानी से किसी का जान मैं नहीं ले सकता। मैंने तो छोटी सी परीक्षा ली, इस परीक्षा में यह उत्तीर्ण होगा, यह पास हो गया। मैंने देखा कि यह बच्चा तो अबोध है, ये छलांग लगा देगा और पता नहीं फिर क्या होगा इसका, इसलिए मैंने पहले से व्यवस्था कर दी थी। और यहाँ पर कालकानंद अवधूत जी पहले से उपस्थित थे, उन्होंने उसको अपने हाथों में लपक लिया और यहाँ ला करके उसे छोड़ के चले गए। अभी भी कहीं आसपास में कालकानंद खड़े होंगे। तो बाबा ने कहा कि देखो, गुरु की जो परीक्षा होती है यह सोच समझ के होती है कि जो शिष्य है वो कैसे पास करे, लेकिन तुम्हें फिर मौका मिलेगा। लेकिन कभी गुरु जो आदेश दें उससे कभी सोचना नहीं, ये इफ बट नहीं करना, सोचना कैसा होगा नहीं होगा ऐसा सोचना नहीं। गुरु सब कुछ समझ करके काम करते हैं। यह समझो किसी का नुकसान उससे नहीं होगा। मैं तो धरती पर सबका भला करने के लिए आया हूँ, भला मैं किसी का नुकसान कैसे कर सकता। यह कह करके बाबा फिर वहाँ से चलते हैं, सब अपने अपने घर जाते हैं। तो वो बच्चा बोलता है, मैं अपने पिताजी को इस घटना को सुनाऊं क्या? बाबा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं सुनाना, बिल्कुल सुनाने की जरूरत नहीं है। और वह बच्चा जो छलांग नहीं लगाया था, रोज इंतजार करता रहा कि बाबा उसे कब कहते हैं छलांग लगाने के लिए, लेकिन बाबा यह मौका उसको नहीं दिया, बाबा ने नहीं दिया मौका। तो बाबा कहते हैं कि देखो, गुरु की परीक्षा कभी कभी होती। और बाबा तो ये कहते थे कि देखो, मेरे यहाँ का कुछ दस्तूर ही कुछ अलग है, मेरे यहाँ का कुछ हिसाबी किताब अलग है। वो बार बार पहले भी बोलते थे कि मेरे यहाँ का हिसाब किताब यह है कि मैं लोगों की परीक्षा नहीं लेता। जितने हमारे भक्त हैं ये मेरी परीक्षा लेते रहते हैं और यह चाहते हैं कि सारी परीक्षाओं में मैं पूरा खरा उतरा। और कभी खुदा न खास्ता मैंने परीक्षा ले ली तो इन्हें पास भी कराऊं। तो सोचते हैं कि देखो, मेरी मजबूरी देखो, इन्होंने परीक्षा ली तो पास करो और परीक्षा मैंने ली तो पास कराओ। तो ये मेरे भक्तों का अलग तरह का हिसाब किताब है। वो कहते हैं कि देखो, 25-50 हजार लोग सामने बैठे हुए हैं, मेरा प्रवचन चल रहा है। एक शरारती भक्त सोचता है मन में कि बाबा अगर मेरी तरफ एक बार देख के मुस्कुरा दें तो मैं समझूं कि बाबा ने मेरे मन की बात समझ ली। उसे खुश करने के लिए उस प्रवचन के बीच में मुझे उसकी तरफ देख करके मुस्कुराना पड़ता है और पास करना पड़ता है। तो देखो मेरी दुर्दशा कि हर क्षण हर पल हमारे भक्त हमारी परीक्षा लेते हैं। तो ये देखो, मैंने यह कहा कि मेरे भक्त अलबेले हैं और इन अलबेले भक्तों को मैं बहुत प्यार करता हूँ।